नमस्ते, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती जी ने हाल के दिनों में पार्टी की गिरती साख को बचाने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूती से वापसी करने के लिए संगठन में व्यापक और क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। यह आकाश आनंद का पूर्ण राज्याभिषेक और उत्तराधिकार की स्पष्टता ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर यह साफ कर दिया है कि भविष्य में पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में होगी। बीच में कुछ समय के लिए उन्हें अपरिपक्व बताते हुए जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था, लेकिन अब उन्हें न केवल यूपी बल्कि देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली और पंजाब में पार्टी विस्तार की पूरी छूट दी गई है। आकाश आनंद अब आक्रामक रैलियां कर रहे हैं और युवाओं को नीले झंडे के नीचे लाने के लिए नई तकनीक और आधुनिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो पुरानी बसपा में कम दिखाई देता था। पार्टी ने अपने पुराने और सबसे सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को फिर से सक्रिय किया है। मायावती ने आदेश दिया है कि जिला और विधानसभा स्तर पर भाईचारा कमेटियों को नए सिरे से गठित किया जाए। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य सवर्ण जातियों के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मायावती का मानना है कि केवल दलित वोट बैंक के सहारे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वे 2007 के उस समीकरण को दोहराना चाहती हैं जिसमें दलित और सवर्ण एक साथ आए थे। बूथ स्तर पर कैडर कैंप और माइक्रो मैनेजमेंट, बड़ी रैलियों के भारी खर्च और सीमित असर को देखते हुए मायावती ने अब माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बड़े शहरों के बजाय गांवों में छोटे छोटे कैडर कैंप लगाए जाएं। इन कैंपों में पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्हें बसपा की विचारधारा और कांशीराम जी के मिशन के बारे में फिर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं को वापस लाना है जो पिछले कुछ चुनावों में भाजपा या समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए थे। डिजिटल क्रांति और आईटी सेल का सुदृढ़ीकरण। बसपा, जो पारंपरिक रूप से सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखती थी, अब डिजिटल मोर्चे पर बहुत सक्रिय हो गई है। मायावती ने पार्टी के आईटी सेल को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया है। अब फेसबुक, एक्स, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बसपा के आधिकारिक हैंडल से सरकार की नीतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है। युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल वॉलंटियर्स की फौज तैयार की जा रही है, जो गांव-गांव जाकर स्मार्टफोन के जरिए बसपा की उपलब्धियों और भविष्य के एजेंडे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। टिकट वितरण प्रणाली में कड़ाई और नए चेहरों को प्राथमिकता। मायावती ने आगामी चुनावों के लिए टिकट वितरण के मानकों में बड़ा बदलाव किया है। अब पैसे और रसूख के बजाय जमीनी पकड़ और वफादारी को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो नेता केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसके बजाय उन युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है जो पिछले 5 सालों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए आरक्षित सीटों के अलावा भी कोटा बढ़ाने की योजना है, ताकि पार्टी का चेहरा बदला हुआ नजर आए। एकला चलो की नीति और गठबंधन पर पूर्ण विराम। विपक्षी एकता जैसे इंडिया गठबंधन की तमाम कोशिशों के बीच मायावती ने अपनी एकला चलो की रणनीति को और मजबूत किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि गठबंधन से बसपा का वोट तो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता। इसलिए पार्टी अब किसी भी बड़े दल के साथ समझौता करने के बजाय अपने स्वतंत्र अस्तित्व और बहुजन समाज की राजनीति को प्रखर करने पर ध्यान दे रही है। उनका मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा के पास सत्ता की चाबी आने की संभावना अधिक रहती है। मायावती जी ने अपनी उस कठोर नीति में थोड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण नेताओं को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता था। अब पार्टी उन पुराने और कद्दावर नेताओं से संपर्क साध रही है जो किन्हीं कारणों से बसपा छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए थे या निर्दलीय हो गए थे। मायावती का मानना है कि पार्टी को पुराने अनुभवी चेहरों की जरूरत है जो कांशीराम दौर की राजनीति को समझते हैं। अनुशासन के नाम पर होने वाली ताबड़तोड़ कार्रवाइयों पर रोक लगाकर अब नेताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, ताकि पार्टी के भीतर अंतर्कलह को कम किया जा सके और एक मजबूत अनुभवी टीम तैयार हो सके। 8. दलित OMD समीकरण का नया ब्लूप्रिंट। लोकसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करने के बाद मायावती जी ने मुस्लिम दलित समीकरण को मजबूत करने के लिए एक विशेष कोर ग्रुप बनाया है। बसपा अब केवल चुनाव के समय टिकट देकर मुस्लिमों को नहीं लुभाना चाहती, बल्कि उन्हें संगठन के महत्वपूर्ण पदों जैसे जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारी पर स्थायी रूप से नियुक्त कर रही है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जाकर ये संदेश दें कि समाजवादी पार्टी या अन्य दल उनका केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि बसपा में उन्हें समान भागीदारी और सुरक्षा मिलेगी। इस नई रणनीति का उद्देश्य मुस्लिम मतदाताओं के मन में बसपा के प्रति विश्वास बहाल करना है, ताकि 2027 में एक अभेद्य वोट बैंक तैयार किया जा सके।